बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित हिमालय से शीर्षक की व्याख्या पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक की व्याख्या बताने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद में आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए अब पद्यांश को पढ़ना हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनिए। क्या लिखा गया है? अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रणगर्जन। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी अपने देश प्रेम के बारे में वर्णन करते हुए भारत के अतीत गौरवपूर्ण झांकी को प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, अतुलनीय का मतलब होता है जिनकी तुलना न किया जा सके या बेजोड़। प्रताप का मतलब होता है पराक्रम, वीरता या तेज। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों को याद करो, उन पूर्वजों को स्मरण करो। अतुलनीय जिनके प्रताप, जिनका जो प्रताप है, जिनका जो पराक्रम है, जिनकी जो वीरता है अतुलनीय है, अर्थात उनकी वीरता की तुलना और किसी से नहीं किया जा सकता है। तो कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों को याद करो, उनके प्रताप को, उनके वीरता को और उनके तेज को याद करो जिनके प्रताप की तुलना और किसी से नहीं किया जा सकता है। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, साक्षी है यानी कि गवाह है, प्रत्यक्ष यानी कि स्वयं, दिवाकर यानी कि सूर्य, जिसका स्वयं सूर्य भी गवाह है, जिनके प्रताप से स्वयं सूर्य भी परिचित है। तुम अपने उन पूर्वजों को याद करो, उनके प्रताप को, उनके पराक्रम को, उनके तेज को याद करो जिनकी तुलना और किसी से नहीं किया जा सकता है। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, जिसका स्वयं सूर्य भी गवाह है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, कीर्ति यानी कि यश, निशाकर यानी कि चंद्रमा, जिनकी निर्मल यश को चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा लगा करके, घूम घूम करके जो है देख चुका है। तुम ऐसे उन पूर्वजों के प्रताप को याद करो। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। फिर जो है कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। ये नभ के यानी कि ये आकाश के, अनंत तारागण यानी कि अनंत तारोगण के समूह, तारागण यानी कि तारों का समूह। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि ये आकाश के जो असंख्य तारों के समूह हैं वे भी उनके वैभव को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका नभ, अगणित यानी कि अनगिनत बार जो है सुन चुका है नभ यानी कि आकाश, जिनकी विजय घोष रण गर्जन, रण गर्जन यानी कि रण यानी कि युद्ध, गर्जन यानी कि गर्जना, युद्ध गर्जना में विजय पताका की घोष को ऊंचे स्वर में सुन आकाश भी अनगिनत बार जो है इनकी विजय पताका को सुन चुका है। तो चलिए एक बार पुनः मैं आपको इसके फिर से व्याख्या करके बताते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं तुम अपने उन पूर्वजों को स्मरण करो, उन पूर्वजों को याद करो, उनके प्रताप को, उनके वीरता को, उनके तेज को और उनके पराक्रम को तुम याद करो, जिनके प्रताप की या जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से नहीं किया जा सकता है। अर्थात उनके प्रताप जो हैं, उनके जो पराक्रम हैं वह अतुलनीय हैं। साक्षी हैं प्रत्यक्ष दिवाकर, जिसका स्वयं सूर्य भी गवाह है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर,
जिनकी निर्मल कीर्ति या यश को चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा करके घूम घूम करके जो है उनके यश को देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं ये आकाश के जो असंख्य तारों के समूह हैं उनके वैभव को, उनके पराक्रम को, उनके तेज को जो है देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष गर्जन, जिनकी विजय घोष पताका को युद्ध में विजय पताका को फहराते हुए यह जो आकाश है अनगिनत बार जो है इनकी विजय पताका को सुन चुका है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के पद्यांश को पढ़ करके बताते हैं क्या लिखा गया है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्यरूप हिमगिरिवर उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। तो चलिए कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक है। जो हमारा जो भारत देश है उसका जो मस्तक है आप लोग जानते ही हैं, वह सर्वोच्च मुकुट यानी कि सबसे ऊंचा यानी कि हिमालय के मुकुट से सुशोभित है। जिनके दिव्य देश का, जिनके यानी कि हमारे जो देश का मस्तक है, हमारे भारत देश का जो अलौकिक मस्तक है वह तो आप लोग जान ही रहे हैं, सर्वोच्च मुकुट से यानी कि हिमालय के मुकुट से वह सुशोभित है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिनके जय गीतों से अब तक, आप उन पूर्वजों को याद करो जिनकी जय गीतों से अब तक जो है सकल दिशाएं यानी कि संपूर्ण दिशाएं उनकी जय गीतों को चारों दिशाओं में गूंज रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिनकी महिमा का अविरल यानी कि निरंतर साक्षी सत्य स्वरूप वाला, हिम यानी कि बर्फ से ढका हुआ हिमालय, गिर यानी कि पर्वत, वर यानी कि श्रेष्ठ, साक्षी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय भी उनकी महिमा को निरंतर देख चुका है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। यह हमारी जो भारत भूमि है वह जान लीजिए स्वर्ग से भी सुंदर है, जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर जो है विमान दल यानी कि विदेशों का जो विमान दल है वह व्यापार करने के लिए उतरा करता था। तो चलिए एक बार पुनः मैं फिर से आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। हमारा जो भारत देश है, जो अलौकिक देश का हमारे भारत देश का जो मस्तक है वह हिमालय के सर्वोच्च मुकुट से जो है सुशोभित है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनकी जय गीतों से अब तक, संपूर्ण दिशाएं में जिनकी जय गीतें अभी तक जो हैं गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सतरूप हिमगिरिवर, जिनकी महिमा का निरंतर गवाह जो है सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय और पर्वत भी हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। उतरा करते थे विमान दल जिससे विस्तृत वक्षस्थल पर। जो हमारी ये भारत भूमि है, जो हमारी भारत भूमि की विस्तृत वक्षस्थल है, उस पर जो है विदेशों का भी विमान दल जो है उतरा करता था व्यापार करने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के पद्यांश को पढ़ करके बताते हैं क्या लिखा गया है। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दिए हैं, उनसे जो है यह सागर भी परिचित है उनकी महिमा से। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर, कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सागर निज छाती पर यानी कि सागर अपनी छाती पर भी अगिनत यानी कि अनगिनत अरड़ों पोत यानी कि समुद्री जहाज को उठा करके पहुंचाया करता था
प्रमुदित यानी कि प्रसन्नचित होकर के वह जो है भूमंडल के सकल तटों पर यानी कि भूमंडल के संपूर्ण तटों पर या सागर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर प्रसन्नता पूर्वक जो है यह सागर समुद्री जहाज को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पहुंचाया करता था। तो पुनः एक बार फिर से देखिए, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरुणों पोत उठाकर, कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जो सागर है वह अपनी छाती पर जो है अनगिनत समुद्री जहाज को उठा करके पहुंचाया करता था, प्रमुदित प्रसन्नचित होकर के पहुंचाया करता था। कहाँ पहुंचाया करता था? भूमंडल के सकल तटों पर, भूमंडल के संपूर्ण तटों पर, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है वह जो है समुद्री जहाज को उठा करके प्रसन्नता पूर्वक पहुंचाया करता था व्यापार करने के लिए। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं विभिन्न शिवासर, ये जो नदियां हैं वो भी हमारे पूर्वजों के यश से, पराक्रम से, वीरता से परिचित थीं। हमारे जो पूर्वजों की यश धार पराक्रम है वह नदियों के समान एक धारा के रूप में बहती है, अब भी निस्वासर, अब भी रात दिन जो है उनकी जो पराक्रम है, उनके जो यश है एक नदियों की धारा के समान बह रही है। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि यदि तुम उनके चरण चिन्ह को ढूंढोगे तो पाओगे इनके तट पर, तुम इनके तट पर अवश्य पाओगे। कविवर राम नरेश त्रिपाठी का कहने का मतलब यहाँ यह है कि यदि तुम उनके आचरण को अपने आचरण में ढालना चाहोगे तो तुम जो है उन्हीं की तरह अवश्य बन सकते हो, उनके लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद के अब हम पद्यांश को पढ़कर बताते हैं क्या लिखा गया है। विषवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक या भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिमतम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो देखिए यहाँ से विषवत रेखा का वासी, जो विषवत प्रदेश है वहाँ पर जान लीजिए बहुत ही गर्मी पड़ती है। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि विषवत रेखा का वासी, विषवत रेखा में जो वासी यानी कि जो निवास करने वाले लोग रहते हैं वह गर्मी को सहन करते, यानी कि वहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन वह अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं और अपने मातृभूमि को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जीता है नित हाँप हाँप कर, और वह प्रतिदिन जो है गर्मी के कारण व्याकुल होकर के हाँप हाँप करके जो है जी लेते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक, और वह अपने जो देश है, अपनी जो यह मातृभूमि है उससे क्या करते हैं? अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक, यह अपनी भी मातृभूमि से या अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं, इतना अनुराग रखते हैं कि जो है ये अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहते। वो गर्मी को सह लेते हैं और हाँफ हाँफ करके अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन अपनी ये जो धरा शिरोमणि है, जो मातृभूमि है, इससे वो इतना प्रेम करते हैं कि वह इसको जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं। ध्रुववासी जो हिमतम में, फिर जो है आगे कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहीं ध्रुव प्रदेश में रहने वाले लोग जो हिम में यानी कि जो बर्फ से जमा रहता है, तब में जो यानी कि वहाँ जो भीषण सर्दी पड़ती है, बर्फ भी जमा रहता है, तब में, या तम का अर्थ है ओले से, और जो ओले यानी कि कोहरा जो पड़ा रहता है, जो उसमें अंधकार छाया रहता है, जी लेता है कांप कांप कर। लेकिन वह जो ध्रुव प्रदेश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वह कांप कांप करके यानी ठंडक को व्यतीत करके जो है जी लेते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। वह भी अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं, इतना लगाव करते हैं कि वह अपने मातृभूमि पर जो है अपने प्राणों को जो है न्यौछावर कर देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के पद्यांश को पढ़कर बताते हैं क्या लिखा गया है। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तो कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु, हे प्रिय बंधु जो
धरा शिरोमण मातृभूमि पर धन्य हुए हो जीवन पाकर। जो इस धरा शिरोमण मातृभूमि पर तुम जीवन पा गए हो, जन्म लिए हो, ये समझ लीजिए तुम्हारा जीवन जो है धन्य हो गया। क्योंकि इसी धरा शिरोमण मातृभूमि पर जो है सकल विभोग यानी कि सकल संपूर्ण खान सुखों की खान जो है सुखों की खान समाहित है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण बड़े हुए लेकर जिसकी रज। फिर जो है आगे कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम जिसका जल और अन्न ग्रहण करके बड़े हुए हो, जिसकी रज यानी कि जिसकी धूल में तुम जो है खेल कूद करके बड़े हुए हो, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण करके पाले पोसे गए हो, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तो तुम हे वीरों के वंशज, तुम अपने शरीर को धारण करते हुए, तुम अपने धरा शिरोमण से इतना प्रेम करते हुए, तुम उन्हीं से अन्न जल ग्रहण प्राप्त किए हो, उन्हीं की धूल मिट्टी में खेल कूद करके बड़े हुए हो, तो तुम इसको कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज तुम उसको कैसे त्याग दोगे। तो चलिए एक बार पुनः में फिर से आपको बताते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभोग की आकर, धरा शिरोमण मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे प्रिय बंधु, हे प्रिय भाइयों, धरा शिरोमण मातृभूमि पर, ये जो धरा शिरोमण मातृभूमि है जो इस पर तुम जीवन पा गए हो, ये समझ लीजिए तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। क्योंकि इसी धरा शिरोमण मातृभूमि पर संपूर्ण सुखों की खान है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज यानी कि धूल, जिसकी धूल कण में तुम इतने बड़े हो गए हो और जिसका तुम अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, तन रहते कैसे तज दोगे यानी कि त्याग दोगे उसको हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज तुम धूल मिट्टी में रह करके और धरा शिरोमण में जन्म पा करके उनका जल अन्न ग्रहण करके तुम कैसे इनको त्याग दोगे। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद की व्याख्या को पढ़ करके बताते हैं कि कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं। जब तक साथ एक भी दम हो, अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। तो कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारे साथ एक भी दम हो यानी कि थोड़ा सा भी ताकत हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, अवशिष्ट यानी कि बचा हुआ, और तुम्हारे शरीर में एक भी धड़कन शेष बचा हुआ हो, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। तो तुम जो है अपने गौरव को, आत्म गौरव को जो है ऊंचा रखो और पलके को भी ऊंचा रखो और अपना सिर और ऊंचा मन रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुजन, हे शत्रुजन, हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जब तक तुम्हारे मन में या हृदय में एक भी बूंद रक्त शेष है, दीन वचन मुख से न उजारो। तो तुम जो है कड़वी वचन को मुख से न बोलो, मानो नहीं मृत्यु का भय, और तुम मृत्यु से जो है तनिक भी डरो मत। तो चलिए इसके बाद के हम पद्यांश को पढ़कर बताते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम जो है निडरता पूर्वक अपने मृत्यु का जो है स्वागत करो, क्योंकि यह मृत्यु जो है एक विश्राम स्थल है। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण करने जीवन सबल, यह जीव जहाँ से फिर चलता है फिर जान लीजिए पुनः एक नया जीवन जो है धारण कर लेता है। मृत्यु एक सरिता है। कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह जो मृत्यु है एक सरिता के समान है, एक नदी के समान है, जिसमें जो श्रम से कातर यानी कि परिश्रम से थका हुआ जीव जो है इसमें नहा करके फिर नूतन धारण करता, काया रूपी वस्त्र बहाकर, फिर वह जो है नया रूप धारण कर लेता है। इस सरिता में नहा करके अपनी पुरानी शरीर को, वस्त्र को बहा करके फिर नूतन धारण करता, वह पुनः जो एक नया शरीर धारण कर लेता है। फिर आगे देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर। कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेमी वही रहता है जिसकी तृप्त, जिसकी आत्मा जो है अपने आत्मबल पर निर्भर रहती है, जो अपने मातृभूमि के प्रति अपने प्राणों की बलिदान दे देता है, वही सच्चा देश प्रेमी है, जिसे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, प्रेम पर प्राण न्यौछावर।
कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि त्याग के बिना यह जो प्राण है वह निष्प्राण है, यानी कि निर्जीव के समान है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, तुम जो है इस धरा शिरोमण मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दो। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह जो देश प्रेम है पुण्य का क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। अमल यानी कि स्वच्छ, असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो। यह देश प्रेम का जो पुण्य क्षेत्र है असीम और त्याग से विलसित है, सुशोभित है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और आत्मा के विकास में यानी कि जो अपने देश से प्रेम करता है उसी से ही यह देश का विकास होता है। यदि मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहेगी तो मनुष्य की मनुष्यता कहाँ विकसित होगी? आत्मा के विकास से ही मनुष्य में मनुष्यता विकसित होती है। तो बच्चों, आज का यह पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम जो है पूर्ण रूप से व्याख्या यहीं पर इसकी समाप्ति होती है। यदि आप इसमें रस जानना चाहते हैं तो राम नरेश त्रिपाठी जो है इसमें वीर रस का प्रयोग किए हैं, और भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है, और गुण का जो है इसमें प्रसादियों माधुर गुण का प्रयोग किए हैं। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को राम नरेश त्रिपाठी जी का जो स्वदेश प्रेम है, जो अपने देश के प्रेम के बारे में वर्णन किए हैं, आप लोग तो अपने देश से प्रेम करते होंगे, इसलिए यह व्याख्या जो है आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यह पद्यांश जो है आप लोग 2-3 बार देखना, जिससे कि आप लोग को यह पद्यांश पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब इसी तरह का वीडियो हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।